जयपुर शहर में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। अनन्या ने अपने कॉलेज के बहुत सारे फैशन शोज में भाग लिया था। सभी फैशन शोज में वो हमेशा जीती थी। पूरे गांव में अनन्या के बालों की चर्चा अक्सर होती रहती थी। अनन्या के बाल बहुत लंबे, घने और रेशम से मुलायम थे। अनन्या को अपने बालों से बहुत प्यार था। एक दिन अनन्या के गांव में एक फैशन शो आयोजित किया गया। अनन्या को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से मॉडलिंग की ऑफर्स आई थी। अनन्या के माता पिता ने भी अनन्या को फैशन शो में भाग लेने की सलाह दी। अनन्या न्यू फैशन शो में भाग लेने के लिए मान गई। फैशन शो में जाने के बाद अनन्या को पता चला कि फैशन शो में अलग अलग शहरों से बड़ी बड़ी मॉडल भाग लेने आई हैं। फैशन शो में बहुत सारे पड़ाव होने थे। सभी प्रतियोगी बारी बारी स्टेज पर आकर अपना प्रदर्शन करते थे। जो मॉडल सारे पड़ाव जीत जाती, वही इस फैशन शो की विजेता बनती है। अनन्या भी पूरी मेहनत और लगन से जीतने की भावना लेकर सारे पड़ाव में पास हो जाती है। अब केवल आखिरी पड़ाव बाकी था। बाकी सारे शहरों से आई सभी बड़ी बड़ी मॉडल अनन्या से चलने लगी। फैशन शो में एक कविता नाम की मॉडल भी थी, जो सभी पड़ाव में दूसरे नंबर से जीत रही थी। अब केवल आखिरी पड़ाव बाकी है। पिछले सभी पड़ाव में मैं दूसरे नंबर से जीत रही हूँ। मैं हर शहर में पहले स्थान से जीतती आ रही हूँ। अपना ये रिकॉर्ड मैं यहाँ टूटने नहीं दे सकती। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस अनन्या में जो मुझे पीछे छोड़ देगी? मैं उसे बिल्कुल जीतने नहीं दूंगी। आखिरी पड़ाव का दिन भी आ गया। कविता के मन में जीतने से ज्यादा अनन्या को जमीन पर लाने की भावना अधिक थी। ऐसा क्या करूं कि जिससे वो अनन्या खुद ही प्रतियोगिता से पीछे हट जाए? ये सब सोचते हुए कविता अनन्या के रूम में जाती है। अनन्या अपने रूम में आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो रही थी। अरे अनन्या, कैसी हो तुम? आखिरी पड़ाव के लिए तुम तैयार हो ना? अरे कविता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ यहाँ बैठो। आखिरी पड़ाव के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस हेयर स्टाइलिश आ जाए, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं भी अब तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद कविता अपने रूम में आकर अनन्या को कंपटीशन से बाहर निकालने की तरकीब सोचती है। अभी तक अनन्या की हेयर स्टाइलिस्ट नहीं आई है। क्यों ना उसकी नकली हेयर स्टाइलिस्ट बनकर उसके बालों को संवार दूं। इसके बाद कविता एक पेपर किट पहनकर अनन्या के रूम के बाहर दस्तक देती है और भारी सी आवाज में कहती है, मैम, मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट। जल्दी अंदर आओ। फटाफट मेरे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल बना दो। तुमने आज आने में बहुत देर कर दी। सब ठीक है ना? हाँ मैम, सब ठीक है। बस थोड़ी सी चेकिंग स्ट्रिक्टनेस की वजह से आने में देर हो गई। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन आंखें क्यों बंद करनी है? आज से पहले तो तुमने कभी आंखें बंद करने को नहीं कहा। आपके बाल बहुत अजीब लग रहे हैं। थोड़ी सी कटिंग की जरूरत है। आप आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना आ जाए। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। हेयर कटिंग के नाम पर कविता अनन्या के सारे बाल काट देती है और फौरन वहां से भाग जाती है। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? बहुत देर तक अनन्या को कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए अनन्या अपनी आंखें खोल देती है। खुद को आईने में देखकर वो 5 मिनट तक सुन्न होकर रह जाती है। मेरे सर के सारे बाल कहाँ गए? और वो हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ गई? कविता वो पेपर किट किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। चलो, अब मेरा काम तो हो गया। अब मैं फटाफट जीतने के लिए तैयार हो जाती हूँ। कि तभी बहुत जोरों से एक आवाज आती है। पास के चिड़ियाघर से जंगली जानवर भागकर आ गए हैं और सभी को यहाँ से जाना होगा और हलचल मच जाती है। अनन्या अपने सर पर एक कपड़ा रखकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और ये कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ दिन बाद ही सही, और कुछ दिन बाद ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा जो अनन्या के सर पे पहले जैसे बाल आ जाएंगे। ये तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। अब मेरा जीतना पक्का है। अनन्या अपने घर आकर अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उससे कहते हैं, अनन्या बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? दरवाजा खोल। क्या हुआ बेटी? क्या तू कंपटीशन में नहीं जीती? कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते, दरवाजा खोल। कुछ देर बाद अनन्या दरवाजा खोलती है। उसके माता पिता अनन्या को देखकर हैरान रह जाते हैं। अनन्या,
तुमने अपने सारे बाल क्यों कटवा लिए? ये क्या पागलपन है बेटी? भला मैं अपने बाल क्यों कटवाऊंगी माँ? उसके बाद अनन्या अपने माता पिता को सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है ये काम तेरी हेयर स्टाइलिस्ट का है। हम उस हेयर स्टाइलिस्ट पर केस करेंगे। कौन थी वो? मैं नहीं जानती पिताजी, वो पेपर किट पहन कर आई थी। अब मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। अब अनन्या बहुत ही गुमसुम रहने लगी थी। अनन्या की ये गुमसुम वाली हालत देखकर उसके माता पिता को उसकी बहुत चिंता होती है। हमारी अनन्या न ठीक से खाती है, न ठीक से बात करती है, ऐसा कैसे चलेगा? हमें अनन्या को कहीं घुमाने फिराने ले जाना चाहिए। बेटा अनन्या, बेटा, मैं सोच रहा था आज हम सब बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चलें। आप दोनों चले जाइए, मेरा मन नहीं है। बेटा, कहीं बाहर घुमा फिरा कर। आज उस हादसे को 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से ना तो बाहर गई है और ना ही ठीक से किसी से बात की है। अपने माता पिता की बात मानकर अनन्या कहती है, ठीक है, तो आप यही चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं? ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ, पर थोड़ी देर में वापस घर लौट आऊंगी। ऐसा कह के गुमसुम अनन्या अपने सर पर एक कपड़ा रखती है और घर से निकल जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कहीं खोई हुई है। गहरी सोच में डूबी अनन्या चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है कि तभी उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजर जाती है, जिसे देखकर अनन्या अचानक से घबरा जाती है। ओह, बिल्ली थी, मैं तो घबरा गई थी। कि तभी वो इस बात पर ध्यान देती है कि वो एक घने जंगल में आ चुकी है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझ पर बहुत हंसेगा। अनन्या चारों तरफ देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी। सारे रास्ते तो एक जैसे लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से आई थी। थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अनन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। मैंने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। सब मेरी ही गलती है। मेरी किस्मत ही खराब है कि अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं अपने घर से काफी आगे आ चुकी हूँ। इतने में अनन्या को किसी की आवाज आती है। तुम जितनी देर चाहो मेरी पनाह में रुक सकती हो। मैं तुम्हें बारिश में भीगने से जरूर बचा सकता हूँ। ये किसकी आवाज है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी उस पेड़ से एक फूल अनन्या के ऊपर गिरता है। फूल कहाँ से गिरा? इस पेड़ पर तो एक भी फूल नहीं लगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं? सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं एक भूतिया हूँ, लेकिन मैं कोई भूतिया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझसे डर के मारे दूर रहते हैं। अनन्या उस पेड़ की भावनाओं को समझ रही थी। लेकिन तुम दुखी क्यों हो? अनन्या पेड़ को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात? पेड़ के इतना कहते ही पेड़ से एक रोशनी आती है और उस पेड़ से एक बीज सीधा अनन्या के सर पर गिरता है। अनन्या के सर पर उस बीज के गिरते ही अनन्या के पहले जैसे बाल वापस आ जाते हैं। अनन्या को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। अब तो तुम खुश हो ना? आपके दिए इन बालों की वजह से अब मैं फिर से फैशन शो में भाग ले सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अनन्या का ध्यान बारिश पर जाता है। अब बारिश रुक चुकी थी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन मैं किस रास्ते से आई थी कुछ ठीक से याद नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पेड़ के ये कहते ही पेड़ से एक रोशनी आती है। जिस रास्ते से अनन्या को घर जाना था उस रास्ते पर फूल बिछ जाते हैं। ये देखकर अनन्या के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अनन्या खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर जाते ही अनन्या अपने माता पिता को जोर जोर से आवाजें लगाती है। माँ, पिताजी, जल्दी आइए, ये देखें। क्या हुआ बेटा? तू बारिश में भीगी तो नहीं ना? जैसे ही अनन्या के माता पिता अनन्या को देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। सुबह जब तू घर से निकली थी तो तेरे सर पर बाल नहीं थे, लेकिन तेरे पहले जैसे बाल कैसे? इसमें इतना कंफ्यूज मत हो पिताजी। फिर अनन्या जंगल में हुई सारी बात अपने माता पिता को बताती है। अब मेरी बिटिया का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हाँ माँ, अब बस इंतजार है तो सिर्फ कल का। रात भर अनन्या को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह अनन्या भी फैशन शो में पहुंच गई। हाय गीता, अंजलि, कैसे हो तुम दोनों?
सब ठीक है ना? क्या बात है अनन्या, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। आज दिन ही ऐसा है, खुश होना तो बनता है। कविता अनन्या को देखकर अचंभित रह जाती है। कविता से रहा नहीं गया, वो फौरन अनन्या के पास जाकर उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हारे बाल काटे थे। तुम्हारे बाल फिर से पहले जैसे हो गए, वो भी इतनी जल्दी? अच्छा, तो तुमने ये हरकत की थी। मेरे बाल कैसे आए ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ये बात कविता के दोस्तों को पता चलती है तो वो कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कविता कि एक फैशन शो जीतने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो। कविता के सभी दोस्त उसकी इस हरकत से बहुत नाराज होते हैं। थोड़ी ही देर बाद शो की विजेता की घोषित करने की बारी आती है। इस फैशन शो की विजेता है अनन्या। इनके लिए जोरदार तालियां। अनन्या बहुत खुश थी। आखिर वो अपने सपने की तरफ बढ़ रही थी। अनन्या को सभी बधाइयां देते हैं। तभी कविता अनन्या के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं जीतने की चाह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मैंने किसी की पूरी जिंदगी खराब करने के बारे में भी नहीं सोचा। मैं अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। अब आगे से ऐसी हरकत किसी और के साथ नहीं करना। उसके बाद अपनी जीत की खुशी लेकर अनन्या अपने माता पिता को गले लगाती है।